दुनिया के 10 सबसे खतरनाक साइकोपैथ सीरियल किलर्स। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी मूवी देखी होंगी जिसके अंदर साइकोपैथ कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हो सकता है कि आपके आसपास वाला व्यक्ति साइकोपैथ हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 ऐसे बेरहम साइकोपैथ एंड सीरियल किलर के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। तो बन रही है मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। नंबर 10, चार्ल्स सोबराज। दोस्तों, चार्ल्स सोबराज को बिकनी किलर भी कहा जाता है, जिसने अपनी लाइफ में 20 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है। सोबराज बहुत ज्यादा सातिर और उसके साथ वो बहुत हैंडसम भी था, इसीलिए लड़कियां उसके प्यार में पड़ जाया करती थी। और फिर वो इसी चीज का फायदा उठाते हुए लोगों को लूटने लगा और फिर लूट के साथ साथ वो लोगों को मारने भी लगा था। और उसका मारने का तरीका थोड़ा अलग था कि वो मारने के बाद लड़कियों को बिकनी में समुद्र के पास फेंक दिया करता था। सोबराज जब किसी कंट्री के अंदर ज्यादा पुलिस की नजर में आने लग जाता था तो वह फिर दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाता था। उसने इंडिया, नेपाल, ग्रीस, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान और कई अलग अलग कंट्रियों में अपना आतंक मचाया था। फाइनली 1986 में सोबराज को पकड़ लिया जाता है, फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है। सोबराज ने अपनी जिंदगी के 19 साल जेल में रहने के बाद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने ऑर्डर दिया कि उसको रिलीज कर दिया जाए। 22 दिसंबर 2022 को उसको रिलीज कर दिया जाता है और वो अब आजाद है। नंबर 9, शबनम, जिसने अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके घर वाले उसके प्रेमी के साथ उसकी शादी नहीं होने दे रहे थे। दोस्तों, शबनम ने सबसे पहले अपने परिवार वाले को खाने में नींद की गोली मिलाई और उसके बाद फिर जब सब गहरी नींद में थे तो उसने एक कुल्हाड़ी ली और उसके बाद वह सबको जब तक मारती रही तब तक वह मर नहीं गए। दोस्तों, शबनम ही इंडिया की पहली वो औरत थी जिसे फांसी दी गई थी। नंबर 8, मोहन कुमार। 2003 से 2009 के बीच में मोहन ने 20 से ज्यादा लड़कियों को मौत के घाट उतारा था। दोस्तों, मोहन कुमार को साइलेंट मोहन के नाम से भी पहचाना जाता है। मोहन ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाता था जो दहेज वगैरह नहीं दे सकती थी और उनके साथ वह शादी करने के वादे करता और उनको उनके घर से भगा ले जाता और फिर उनके साथ दुष्कर्म करता और उसके बाद उसको साइनाइड वाली टैबलेट खिला देता, ये कह के कि तुम इसको वॉशरूम में जाके ले लो जल्दी से, इससे तुम प्रेग्नेंट नहीं होंगी। और फिर वह उनको लूट लेता और उनको वहीं छोड़ के चला जाता। दोस्तों, एक ऐसी घटनाएं बहुत सारी आने लगी तो घर वाले भी रिपोर्ट नहीं करते थे इस वजह से कि लड़की घर से भाग के गई है। अगर वो रिपोर्ट करेंगे तो फिर उनके घर की बदनामी होगी। इसके चक्कर में लड़कियों के घर वाले रिपोर्ट ही नहीं करते थे। लेकिन फाइनली 2009 में मोहन पुलिस के हत्थे लग जाता है और फिर कार्रवाई चलती रहती है। नंबर 7, रविंद्र कुमार। शायद आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने 35 से ज्यादा बच्चों को मार के उनके साथ दुष्कर्म किया था। रविंद्र कुमार की वह पहले बच्चों को किडनैप करता था, उसके बाद उनको जान से मार देता था, उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म करता था। ये सिलसिला 2008 से लेकर 2015 तक चला था। रविंद्र दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पे बच्चों को किडनैप किया करता था, तो ये भी पुलिस के हाथ में आ जाता है और इसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। नंबर 6, साइनाइड मलिका। दोस्तों, साइनाइड मलिका का असली नाम है केडी कैंपम्मा के नाम से मशहूर और ये भारत की फर्स्ट लेडी थी जिसे सीरियल किलर का खिताब दिया गया था। अगर मैं आपको कहूँ कि केडी कैंपम्मा एक बहुत सातिर साइनाइड किलर थी जो कि सिर्फ अमीर बनना चाहती थी, इसलिए उसने 7 लोगों को मौत के घाट उतारा था। केडी कैंपम्मा बचपन से ही लग्जरी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होती थी। एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण उसकी जल्दी शादी हो जाती है, फिर बच्चे भी हो जाते हैं और उसके बाद वह कई जगह काम करके पैसे इकट्ठे करने लगती है। तो फिर वो एक सुनार की दुकान पे काम कर रही होती है, तब वहां से वह कुछ चीज चुराने लगती है और उसी चीज में वो पकड़ी जाती है, जिसकी वजह से उसको 6 महीने की सजा होती है। अपनी सजा पूरी करने के बाद वह जब बाहर आती है तो वो बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर हो जिसमें साइनाइड का प्रयोग किया जाता है लोगों को मारने के लिए। और फिर क्या था, वो ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखती थी जो कि बहुत परेशान हुआ करते थे और उनके बाद जाकर उनकी मदद वगैरह किया करती थी और इसी के चलते वह उनको लूट लिया करती थी। 3 महीने के अंदर अंदर उसने 5 मर्डर कर दिए थे और वहीं उसकी एक गलती की वजह से उसको पुलिस पकड़ लेती है कि वह जिसने उसको हाल ही में मारा होता है वह उसकी ज्वेलरी बेचने निकल पड़ती है और फिर उसको पुलिस पकड़ लेती है। नंबर 5, सीमा एंड रेणुका। दोस्तों, ये 2 ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपनी माँ के साथ मिलके 1992 से लेकर 1998 तक 42 बच्चों को मौत के घाट उतारा था। ये तीनों छोटे बच्चों को किडनैप करती थी और फिर उनको पब्लिक में गिरा दिया करती थी और ये कहती थी कि वह उनसे गलती से गिर गया है, जिसकी वजह से लोग उन पर रहम दिखाया करते थे और उसको कुछ पैसे वगैरह दे दिया करते थे। दोस्तों, इसी के चलते उन्होंने कई बच्चे उसी टाइम पे मर जाया करते थे और जो नहीं मरते थे वह उनको घर पे लाके मार दिया करती थी। लेकिन इनकी माँ तो बीमारी के चलते पहले ही मर जाती है और इन दोनों बहनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और ये उसी जेल में है जिस जेल में संजय दत्त रहा करते थे। नंबर 4,
मुंदेर सिंह पंडार एंड सुरेंद्र कोहली। दोस्तों 2005 का आप में से बहुत से लोगों ने निठारी कांड सुना ही होगा, जो कि नोएडा के अंदर 19 बच्चों को इन दोनों ने मौत के घाट उतारा था। इन दोनों को कई बार फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन पुख्ता सबूत न मिलने के कारण इन दोनों को रिहा कर दिया गया। 19 बच्चों का जान जाने का कारण जो कि नोएडा पुलिस को बताया जाता है, क्योंकि गुम हुए बच्चों की रिपोर्ट लिखा ही नहीं करते थे। पुलिस की इस लापरवाही की वजह से उन बेचारे बच्चों ने अपनी जान देके कीमत चुकानी पड़ी, और देखो पकड़े जाने के बाद भी वह दोनों फांसी से बच गए। नंबर 3, अमरजीत सादा। 1998 में अमरजीत सादा वर्ल्ड का सबसे छोटा सीरियल किलर माना जाता है। बिहार में मुसहरी विलेज से इसने 3 बच्चियों को मौत के घाट उतारा था, और जिसमें से 2 तो इसकी खुद की बहन थी। और जब इसने पहला मर्डर किया था तब उसकी एज सिर्फ 5 साल की थी। इसने पुलिस को विस्तार से सब बताया कि इसने कब कैसे किसको कहाँ मारा। इसके छोटे होने के कारण इसको फांसी नहीं दी गई थी, जेल में रखा गया था, आइडेंटिटी देके छोड़ दिया गया था। आज भी ये नहीं पता कि अमरजीत सादा कहाँ पे है, हो सकता है ये आपके आसपास हो। नंबर 2, रावण राघव। रावण राघव कई और नाम से जाना जाता है, जैसे कि सिंधी दलवाई, अन्ना, तम्मी ने किसी पे भी रहम नहीं किया था। दोस्तों औरत हो, आदमी हो, लड़का हो या फिर हो कोई दूध पिता बच्चा, सोते वक्त मार दिया करता था। 1961 से लेकर 1968 तक के बीच में सिंधी दलवाई ने 40 से ज्यादा लोगों का मर्डर किया था। ऐसा उसने पुलिस के सामने कन्फेस किया था। एक बार की बात है, सिंधी दलवाई ने एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उस व्यक्ति ने सिंधी दलवाई की चाय में दूध कम डाला था। सिंधी दलवाई का डर से लोग अंधेरा होते ही अपने घर में चले जाया करते थे, और जो कुछ लोग बाहर बसते थे वो कभी भी अकेले नहीं रहा करते थे। इसी के चलते इकट्ठे लोगों ने कई बार एक अनजान व्यक्ति को देख के उसके ऊपर टूट पड़ते थे, जिसकी वजह से कई लोगों की जान जाते जाते बची थी। नंबर 1, तो जेफरी डामर एक अमेरिकन सीरियल किलर था, जिसे आप साइकोपैथ भी कह सकते हो, जिसने 18 लड़कों को मौत के घाट उतारा था। आप सोच रहे होंगे कि मैंने जेफरी डामर को नंबर 1 पे क्यों रखा है, क्योंकि दोस्तों जेफरी डामर सिर्फ लोगों को मारा ही नहीं करता था, उनको खाता भी था। मे बी आप इस बात पे बिलीव ना करें, लेकिन अगर आप जेफरी डामर की सीरीज देखोगे तो आप समझ जाओगे। जेफरी डामर पहले उन लड़कों के साथ संबंध बनाता और फिर उनको मार देता, उसके बाद वह उनको खाता भी था। तो जेफरी डामर जब पुलिस के हाथ में आया और वो जेल में गया, तब वहाँ के एक व्यक्ति ने जेफरी डामर को मार दिया था। लेकिन जेफरी डामर को इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि उसने 17 लोगों को जान से मारा है, उसके मन में कोई दर्द नहीं था। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं, और आने वाली इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।